भैया कोई बहुत बड़े कारोबारी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, छोटे से वकील हैं। ये सूडो पॉलिटिक्स में हम बिलीव नहीं करते, छद्म राजनीति में बिलीव नहीं करते। ये दलों का नहीं, दिलों का चुनाव है। पति चलाएंगे, पति थोड़े जनता चुन रही है, लेकिन ये मजबूरी है। जब टिकट इस तरह से देंगे तो चुनाव पतियों के बीच में हो जाएगा, ससुर जी भी कहीं आ जाएंगे, तो पति और ससुर चुनाव में ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। हम क्या करें भाई। यूपी में काबा और सीतापुर में काबा, इन दोनों ही शीर्षकों से चर्चाओं में पहले नेहा सिंह आई और वर्तमान में आशीष मिश्रा, जो चेयरमैन भी रहे हैं, यहाँ के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। आपका स्टार इंडिया लाइव में स्वागत है। और सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आप भी भाजपा की रेस में थे और यूँ कहिए बड़ी चर्चा और कयास भी लग गए थे कि आप भाजपा से टिकट पाएंगे। टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय हो गए, तो ऐसे में कैसे वैतरणी पार करेंगे? जी देखिए, जहाँ तक हमारा मानना है, मैं आशीष मिश्रा 2017 में मैं भाजपा का प्रत्याशी घोषित था। मुझे भाजपा से कहा गया कि आप नामांकन की तैयारी करें, और उसके बाद जैसे जैसे मैं सीतापुर पहुंचा, मुझे बताया गया कि वो ऐसी वीटो पावर लग गई कि मेरा डिक्लेयर टिकट कट गया। तो 2017 में पूरी जनता जानती है कि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार के रूप में मन बना लिया था, पर कोई वीटो पावर ऐसी लगी जो मुझे नहीं चाहते कि नगर को मेरा कोई काम मिलता। मेरा टिकट कटा। टिकट क्यों कटा जाना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे कि बंद कमरे में ऐसा क्या हो गया जो आपका टिकट काट दिया गया? देखिए, 2006 से 11 तक सीतापुर ने एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ, वो थी जन क्रांति। जनता ने अपना नेतृत्व चुना। आशीष मिश्रा एक सिंबल थे, पर वो सिंबल थे कि जहाँ पर अव्यवस्था है, जहाँ पर मिसमैनेजमेंट है, जहाँ पर भ्रष्टाचार है, जहाँ पर दलाली है, जहाँ पर घूसखोरी है, जहाँ पर गिद्ध दृष्टि नगर की संपत्तियों पर है, जहाँ पर सरकारी संपत्ति पर लोग आके काबिज होने का प्रयत्न करते हैं, जनता को कोई सुविधा नहीं देते हैं, जन प्रतिनिधि जन रहनुमा न बनकर बल्कि डकैत बन जाते हैं, वहाँ पर जन क्रांति पैदा होती है। सीतापुर में 2006 के पहले खंभों में लाइटें नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, पुलिया टूटी हुई थी, खराब हैंडपंप थे। लोग आवेदन के लिए जाते थे कि भैया हमारे ठीक कर दो, तो कोई सुनने वाला नहीं था। फर्जी नाटक होती थी, नौटंकी होती थी। स्थानीय निकाय भी कोई चीज़ होती है, लोगों को मालूम नहीं होता था। ये हमारे वकील भाइयों का, ये उनकी महाशक्ति थी कि उन्होंने पूरी जनता को पहले जन क्रांति के लिए, उस बिजली आंदोलन के लिए जगाया। फिर जनता ने कहा क्यों ना आप अपना एक नेतृत्व मुझे दीजिए जो इन समस्याओं से इन सबको मुझे राहत दिलाए। उसमें उन्होंने मुझे चुना, मैं आगे आया। वो सिंबॉलिज्म पूरे उत्तर प्रदेश में बना, लेकिन वो स्थापित नेताओं को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा मेरी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो उन स्थापित नेताओं ने इस तरह का नेतृत्व दोबारा ना आने पाए। वो सब शामिल थे 2017 में हमारा टिकट कटवाने में। टिकट कटा, इससे पहले आप चेयरमैन रहे, आपने ऐसी क्या डेवलपमेंट किया कि जो आप कहें जनता दोबारा आपको चुने? देखिए, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। हमने वो किया जो बहुत आसानी से संभव है। ये नगर पालिका एमएलए और एमपी से अलग है। एमएलए एमपी में बनती है सरकारें, इसमें बनती है नगर की सरकार, जनता की सरकार। वो सरकारें बनती हैं जिनको बड़े बड़े लोग चलाते हैं दिल्ली से और लखनऊ से। ये वो सरकार है जो लोगों के दिलों में है। लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें कैसे हो, वो मुझे करना था। उसमें आप उनको सुनिए, उनके ग्रीवांसेस का रिड्रेसल करिए, उन पे अगर कर लगाइए तो उनको सुविधा भी दीजिए। इतना पैसा सरकार देती है, उसका सही से यूटिलाइजेशन करिए। सिर्फ उसको व्यवसाय करने के लिए, कारोबार करने के लिए लोग नगर पालिका को गिद्ध दृष्टि से कि इससे हमें बिजनेस मिलेगा। नगर पालिका में अब तक आप खुद रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं नगर पालिका 2006 से 11 का कार्यकाल रहा, ना एक अवैध आवंटन किया, ना मैंने ना मेरे परिवार ने, किसी ने कभी कोई यहाँ पर ठेकेदारी की, मेरे जानने वालों ने नहीं की, किसी ने नहीं की यहाँ पर। वरना करते क्या, जो नगर पालिका चेयरमैन बनते हैं वही अपने सिगमी ठेकेदार रख के करोड़ों के सरकारी फंड को अपने घर ले आने का काम करते हैं। ऐसी ठेकेदारी होती चली है नगर पालिका में, ऐसी ठेकेदारी होती है। आप देख लीजिए पिछले 2000 जो है ये कार्यकाल जो हमारा 2006 और 11 का छोड़ के पूर्व के जो समय था,
बाद के समय था, उसमें आप उठा के आरटीआई से मांगिए कौन लोग ठेकेदार थे, क्या थे, किसकी वहाँ पर भट्टे थे, किसकी इंटरलॉकिंग की भट्टे थी, किसको कितना क्या प्रतिशत मिलता था, आपका सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खैर, हमने कोशिश की थी, एक सपना हमने सोचा था अपने मन में, उसको हमने सही रूप से क्रियान्वित करने की कोशिश की। 2006 से 11 के कार्यकाल में सीतापुर को डिवाइडर मिला, हाई मास्ट लाइटें मिली, पार्कों का सुंदरीकरण हुआ। कितनी पहली बार गिरिगंज में, आज़ादी के बाद गिरिगंज में वो रोड बनी थी, वो जो रोड बनी थी, जिस क्वालिटी की रोड बनी वो आज भी चल रही है। देखिए, ये हमारे कार्यकाल की बनी रोड है, घंटा घर तक गई थी वो रोड जो बनी हुई थी। उसके बाद हमने देखिए टोल प्लाजा में अवैध वसूली हो रही थी, वो आंदोलन हुए। हम नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी जन समस्याओं के लिए आंदोलन करते रहे। नाला खड़े होकर साफ कराते थे, तड़ी झार नाला साफ होता था, प्रेम नगर का नाला साफ होना, शहर का मुख्य नाला साफ होना। मैं घुस के नदी में घुस के, कोई नौटंकी करके नहीं, नदी में घुस के अपने हाथों से जनता को जोड़ के, पत्रकार भाइयों, पुलिस, सिपाही, सबके फौज पीएससी लगी थी, नदी साफ कराई। पहली बार पोकलाइन मशीन से सराय नदी साफ हुई थी 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये मैं बराबर कार्य करता रहा। 2017 में भी नदी सफाई का काम शुरू कराया, बाद में और लोग आए। सबका स्वागत है कि इस तरह के कार्य होने चाहिए। सीतापुर महोत्सव, मैं ताज महोत्सव जाता था और लखनऊ महोत्सव देखता था। बताइए क्या उस स्तर से कम था? ये पूरा लंदन लगता था, ग्रास फार्म लंदन। एक मेरे मित्र ने कहा कि ग्रास फार्म की जो सजावट है, अगर आसमान से ऊपर से अगर हवाई जहाज से देखी जाए तो ऐसा लगता है कि मैं लंदन में आ गया हूँ, इतनी खूबसूरत था। कहाँ के लोग नहीं आए थे। सफाई की बात होती है तो आपने जैसे कहा कि नालों की, तो अब इस वक्त स्थिति ये है कि नाले तो चौखाई हैं, जी जी, सराय नदी भी नाला बन गई है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डेफिनेटली सराय नदी को नाला बनाया गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। इस पूरे सिस्टम पे कौन लोग काबिज होते हैं? आप देखिए, पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा धंधा क्या है? सबसे बड़ा धंधा है प्लाटिंग का। सीतापुर के आसपास की पूरी ज़मीन को एकदम कब्जा कर लिया गया है। आप ये देखिए, मैं अभी का आपका सिस्टम बताता हूँ। नदी के 100 से 300 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। बाईपास की तरफ जाइए, नदी के चारों तरफ की पूरी ज़मीन कब्जा हो गई। पक्का पुल के चारों तरफ कब्जा है। नदी के करब मैं समझता हूँ कि कम से कम 50 से लेकर 80 अरब तक की मालियत की सरकारी ज़मीन सीतापुर नगर में लोगों ने कब्जे में करके प्लाटिंग कर ली और बेच दिया है। ये काम कौन है? नगर पालिका में कौन कब्जा करना चाहता है? ये बताइए, जमीनें जो कब्जा हुई हैं। और अब देखिए, अब ये नगर पालिका का बिजनेस होने जा रहा है, कमर्शियलीकरण। कैसे? नगर पालिका का सीमा विस्तार हो रहा है, मलुही सराय इसमें आ गया है, कनुआ खेड़े आ गया है। खरबों अरबों नहीं, अब ये खरबों की जमीनें सीतापुर नगर पालिका में आ गई हैं। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है कि इन्वेस्टमेंट करो, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ तक लोग इस नगर पालिका पे खर्च करने का अरमान रखते हैं और 100 अरब कमाने का बिजनेस प्लान रखते हैं। बिजनेस प्लान की बात आई तो आप भी भाजपा से टिकट की दौड़ में थे। जी। आपका नाम भी था, एक मुख्यमंत्री तक का आपके लिए काफ़ी कुछ कहा गया, आपको बताया गया। आपके जो परिवेश है, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो व्यवहार है, आपका जो कार्य क्षेत्र को देखते हुए आपके लिए परसू भी किया गया, टिकट कटा और दूसरे लोगों को टिकट मिला। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इस बार जहाँ तक है, मेरा तो कोई, मैं तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी धर्म पत्नी, महिला सीट थी, हमारी धर्म पत्नी का आवेदन था। और राजनीति में हम लोग छात्र जीवन से रहे हैं, आगे बढ़े हैं, हमारे साथ के तमाम लोग आगे बढ़े हैं। हमारे साथ का व्यक्ति हमारे जीवन में कभी प्रधानमंत्री बन पाएगा ऐसी तो हम कामना करते हैं, पर शायद ही वो संभव हो। पर हमारे साथ के व्यक्ति मुख्यमंत्री तक पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए हैं, खुशी होती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे तमाम लोग बन गए जिनसे हमारे संबंध रहे, कोई हमारा गुरु रहा, कुछ रहा। पर टिकट के लिए हमने कभी, आप ये देखिए, एक कहीं किसी से भले उन तक पहुंचा हो या वो कहते हो, हमें अगर पैरवी करनी होती, जीवन में कभी भी हमारा ऐसा उसूल नहीं रहा है। मुझे आपने देखी होगी मेरी लाइफ स्टाइल, हम लोग स्टूडेंट लीडर हैं, कभी हम लोग बहुत ज़्यादा कहीं चिरौरी और याचना नहीं करते हैं। हमने अपना काम दिया था, काम पे पसंद आए तो बढ़ाइए। अब टिकट मिलने के सिस्टम बदल गए हैं, पैरामीटर बदल गए हैं, सभी दलों में बदल गए हैं।
अब अलग गेम होता है टिकट का। हम जैसे साधारण लोग या हमारे जैसे और दूसरे जो टिकटार्थी थे साधारण लोग उस पैरामीटर में कहीं फिट नहीं होते, पर हम जनता के पैरामीटर में शायद फिट होते हैं, उनके दिलों में बैठते हैं। हम उनके जैसे, हम रिक्शे वाले के जैसे हैं, हम सब्जी बेचने वाले जैसे हैं, हम जो आम दुकानदार, छोटा छोटा दुकानदार उसके जैसे हैं, हम तो शिक्षक मित्र हैं, शिक्षक पुत्र हैं, एक शिक्षक के घर जैसे हैं, एक पत्रकार के घर जैसे हैं। हम भैया कोई बहुत बड़े कारोबारी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, छोटे से वकील हैं, वकालत करते हैं, पहले भी करते थे, आज भी करते थे। हम उनके दिल के पैरामीटर में शायद फिट बैठते हैं। शायद वही मनोबल है कि हमने अपनी धर्म पत्नी से कहा, श्रीमती जी ये कार्य थे, आप भी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आपने इतना बड़ा सीतापुर महोत्सव कराया, उस महोत्सव समिति की सचिव हैं, तो चलिए, और बहनें लड़ रही हैं, आप हमारी धर्म पत्नी हैं, आप भी आइए और जनता को अपने बताइए, विज़न बताइए, विज़न प्लान बताइए, हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा वो हम करेंगे। आइए, तो फैसला जनता को लेना है, जो उनको पसंद आएगा, जिस विज़न का व्यक्ति पसंद आएगा उसको चुनेंगे। ये दलों का नहीं, दिलों का चुनाव है, हम इसको दिलों का चुनाव बनाएं। चुनाव मैदान में आपकी पत्नी है, आपने पर्चा भी भर दिया है। यदि चुनाव जीत कर आती हैं तो चुनाव जीतने के बाद वो अध्यक्ष रहेंगी या आप रहेंगी? नहीं, अमूमन ये होता है ना कि मुखौटे होते हैं। हम तो आपसे कह रहे थे कि आप हमसे कुछ पूछिए भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग मुखौटे, वो सब पढ़ी लिखी हैं, समकक्ष हैं, और उन्हीं को रहना चाहिए। ये सूडो पॉलिटिक्स में हम बिलीव नहीं करते, छद्म राजनीति में बिलीव नहीं करते। जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उनको करना वो फेस करें। हम तो जो करना है, हम ज़िंदगी भर हम नगर पालिका ही थोड़े न करेंगे, हमें करना होगा, हम कुछ एकेडमिक काम करेंगे। राजनीतिक दल मुझे इस लायक नहीं समझते हैं कि हम उनके दलों में फिट हों, तो हम और भी बहुत से सरोकार हैं ज़िंदगी में, वो करते रहेंगे। कभी पत्रकारिता की थी वो कर लेंगे, या कभी राजनीति अपने अंदाज में करेंगे। हमें तो जन क्रांति पसंद है। जब कभी और उबाल आएगा तो शायद जन क्रांति में एक हम भी चिंगारी बनाने वाले, एक जनता के हित के लिए कुछ वैसे काम करते रहेंगे। नगर पालिका भाई जो चुना जाए वो चलाए, उसके पति चलाए तो वो तो हम तो सरकार से कहेंगे क्रिमिनल ऑफेंस बना दें, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पति चलाएंगे, पति थोड़े जनता चुन रही है, लेकिन ये मजबूरी है। जब टिकट इस तरह से देंगे तो चुनाव पतियों के बीच में हो जाएगा, ससुर जी भी कहीं आ जाएंगे, तो पति और ससुर चुनाव में ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। हम क्या करें भाई। लेकिन हम अगर वो जीत गई तो आशीष मिश्रा के जो किए हुए काम थे उसमें उनका भी सुझाव था, उसको वो आगे बढ़ाएं। तो सुना आपने, हमारे आशीष जी ने एक पक्ष भी रखा है कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो देखना है क्या होगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। स्टार इंडिया लाइव में स्वरित मोहन सक्सेना और वली चौधरी के साथ जीशान कदीर।